हेलो गाइस, वेलकम टू ग्रेनिटी डिजाइंस चैनल। इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हमारी कुरंट ट्रेनिंग की क्लास है और आज की क्लास में हम जानेंगे क्राफ्ट टूल के बारे में। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और शुरू करते हैं। तो गाइस, ये क्राफ्ट टूल बार में थर्ड नंबर पर यहाँ पर है। इसको यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं और किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई करके देखते हैं कि इसको क्राफ्ट कैसे कर सकते हैं। इसके लिए कोई एक टेंगल या कोई एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। अब जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको हमको क्रॉप करना है। क्रॉप टूल को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इस पर ऐसे ड्रैग कराएंगे तो ये एक ऐसे बाउंडिंग बॉक्स बन जाएगा, एक सिलेक्शन सा बन जाएगा। एक सिलेक्शन को, इस क्रॉप एरिया को आप छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं। जैसे कि इस राइट पोर्शन की इस पॉइंट को अगर आप पकड़ के ऐसे ड्रैग कराएंगे तो इसको ऐसे सिलेक्शन बनाने के बाद क्रॉप एरिया को छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं। इस कॉर्नर से अगर करेंगे तो लंबाई चौड़ाई दोनों पड़ेगी। अब ये जो आप बाउंडिंग बॉक्स देख रहे हैं, ये जो सिलेक्शन देख रहे हैं, इसके बाहर का जो एरिया है वो हमको हटाना है और जितना एरिया इस बाउंडिंग बॉक्स के अंदर है, इस सिलेक्शन के अंदर है, उसको रखना है। तो इसके लिए आप तो या तो कीबोर्ड से इंटर कर दें या माउस का डबल क्लिक इस सिलेक्शन के अंदर ही कहीं कहीं पे भी आप डबल क्लिक करेंगे माउस से तो भी क्रॉप हो जाएगा इस तरीके से। अब इसमें एक चीज़ बताने की ये है, यहाँ तो हमने सिंगल ऑब्जेक्ट रख करके आपको बता दिया। अब जैसे एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट हैं, ये एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये एक अलग ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ये एक अलग ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। लेकिन आप तो जिस ऑब्जेक्ट को आपको क्रॉप करना है उस ऑब्जेक्ट को आप पहले सेलेक्ट कर लें। पिक टूल से पहले सेलेक्ट कर लें, फिर उसके बाद क्रॉप टूल लें। क्रॉप टूल लेने के बाद जितने एरिया को आपको क्रॉप करना है उतने एरिया को आप ऐसे सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद या तो माउस से डबल क्लिक कर लें या कीबोर्ड से इंटर कर दें। तो ये क्रॉप एरिया जितना आपने सिलेक्शन बनाया था उतना रह जाएगा, बाकी का एरिया आपका क्रॉप हो जाएगा। मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ। अब इसमें अगर आप जिस ऑब्जेक्ट को क्रॉप करना चाहते हैं उस ऑब्जेक्ट को आप पहले से सिलेक्ट नहीं रखेंगे तो क्या होगा। जैसे इस ऑब्जेक्ट को हमको क्रॉप करना है इतना एरिया और हमने इसको पहले पिक टूल से सेलेक्ट नहीं किया, डायरेक्ट यहाँ से क्रॉप टूल लिया। क्रॉप टूल लेने के बाद ऐसे सिलेक्शन बनाया। सिलेक्शन बनाने के बाद इस पर डबल क्लिक कर दिया। अब क्या हुआ कि इसका जो बाहर का, इस सिलेक्शन के बाहर का जो क्रॉप एरिया का सिलेक्शन बना था उसके बाहर का एरिया तो गया ही गया, साथ में जो जितने भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखे हुए थे वो भी रिमूव हो गए। तो कहने का ये मतलब है कि किसी भी कंट्रोल जेड कर रहा है, किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रॉप करने से पहले जिस ऑब्जेक्ट के जिस पोर्शन को क्रॉप करना है उस ऑब्जेक्ट को पिक टूल से सिलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद तब फिर उस पर क्रॉप टूल ऐसे ले, फिर आप ऐसे सिलेक्शन बनाएं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है कि जब आपने ऐसे सिलेक्शन बना लिया और आपने ना तो माउस से इंटर किया और ना ही डबल क्लिक किया, मतलब कि क्रॉप के लिए जो आपने सिलेक्शन बनाया था क्रॉप को अप्लाई नहीं किया और दूसरा टूल ऐसे सेलेक्ट कर लिया, तो हुआ क्या कि वो क्रॉप वाला बाउंडिंग बॉक्स तो वहाँ पे बना रह गया। अब आप दोबारा से जब कभी जाएंगे और सेलेक्ट करेंगे क्रॉप टूल, उस तो वो ऑब्जेक्ट भी फिर वैसे ही दिखाने लगेगा क्योंकि आपने क्रॉप अभी नहीं किया, वैसे बाउंडिंग बॉक्स बना के छोड़ दिया है। तो इसके लिए क्या करें कि दूसरा टूल सेलेक्ट करने से पहले, अगर आपने क्रॉप नहीं किया है, क्रॉप सिलेक्शन बनाया है और क्रॉप नहीं किया है, तो दूसरा टूल सेलेक्ट करने से पहले या तो आप स्कैप कर दें और या तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी बार में ऊपर देख रहे हैं आप, ये क्लियर क्रॉप मार्क्यू, इसके ऊपर क्लिक कर दें, तब भी ये क्रॉप वाला सिलेक्शन आपका हट जाएगा। फिर आप दूसरा टूल सेलेक्ट करेंगे, फिर आप वापस इस टूल पे आएंगे तो वो सिलेक्शन बना नहीं रह जाएगा। इसमें एक चीज़ और बताने वाली ये है, जैसे कि आपने ये सिलेक्शन बनाया, जैसे कि ये आपने सिलेक्शन बनाया, सिलेक्शन बनाने के बाद अब आपको 2 बाई 2 का ही
कोई चीज़ क्रॉप करना है जिसका एरिया 2 बाई 2 ही हो, तो यहाँ से आप जा कर के सिलेक्शन बनाएं। सिलेक्शन बनाने के बाद यहाँ से आप 2 बाई 2 का फिक्स रेशियो यहाँ से दे सकते हैं। फिर उसके बाद देने के बाद इंटर कर दें। एक बार इंटर करेंगे तो इस सिलेक्शन का साइज़ 2 बाई 2 इंच का हो जाएगा। फिर दोबारा से इंटर करेंगे तो वो उसको क्रॉप कर देगा। कोई इमेज ले लेता हूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे कि ये एक इमेज है, ये इमेज मेरी खुद की शूट की हुई है, ये लिए। अब जैसे इतने ये सूरज वाले पोर्शन को हमें सिर्फ 2 बाई 2 के एरिया में चाहिए, तो ऐसे एक सिलेक्शन बनाइए। सिलेक्शन बनाने के बाद यहाँ से 2 इंच बाई 2 इंच करिए, इंटर कर दीजिए, तो ये सिलेक्शन बन गया 2 बाई 2 का। फिर उसके बाद यहाँ से माउस से डबल क्लिक कर दीजिए या कीबोर्ड से इंटर कर दीजिए, तो आपका ये बाकी का एरिया हट जाएगा। देखिए इसमें वही चीज़ हुआ। अब इसमें हमने पहले से सब्जेक्ट को सिलेक्ट नहीं कर रखा था, डायरेक्ट हमने सिलेक्शन बनाया और इंटर कर दिया, तो ये भी सब हट गया था। तो पहले इसको सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद क्रॉप से इसका सिलेक्शन बना लीजिए, कितना पोर्शन हमको क्रॉप करना है। क्रॉप करने के बाद अगर हमको फिक्स रेशियो चाहिए तो यहाँ से हम फिक्स रेशियो दे देंगे। उसके बाद इंटर करेंगे तो ये 2 बाई 2 का बाउंडिंग बॉक्स बन गया, मतलब क्रॉप के लिए रेडी हो गया। अब वो जिस पोर्शन पे थोड़ा बहुत अगर ऊपर नीचे करना है तो उसको ऊपर नीचे करके हम एडजस्ट कर लेंगे, फिर उसके बाद इंटर कर देंगे तो ये क्रॉप हो जाएगा। अब ये बाकी का इस इमेज से बाकी का एरिया हट गया और जितना पोर्शन हमको चाहिए था उतना क्रॉप होकर के हमको मिल गया। अब ये तो हुआ सीधा सीधा क्रॉप करना। अब क्रॉप आपको अगर रोटेशन में चाहिए, जैसे कि आपने कोई सिलेक्शन बनाया, आप चाह रहे हैं कि हम ये 45 डिग्री पे क्रॉप होकर के मिले, तो इसके लिए आप सिलेक्शन बनाने के बाद यहाँ पे एंगल का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से आप इसका एंगल चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ से हमने दिया इसको 45, तो अब ये 45 डिग्री पर सिलेक्शन घूम गया। अब जो क्रॉप करेगा ये 45 डिग्री पे क्रॉप करके इमेज मिलेगी। ये इमेज नहीं घूम रही, इमेज अपनी जगह पे रहेगी। ये जो क्रॉप का आपने सिलेक्शन बना रखा है, ये क्रॉप वाला बाउंडिंग बॉक्स 45 डिग्री पे रोटेट हो जाएगा। इंटर करेंगे तो अब ये 45 डिग्री पे क्रॉप होकर के हमको ये इमेज मिल गई। इस रोटेट करने का एक तरीका और भी है, जैसे कि आपने ये सिलेक्शन बनाया, आप यहाँ से एंगल फिक्स एंगल अगर देना चाहते हैं तो यहाँ से दे दीजिए। अगर आप फिक्स एंगल नहीं देना चाहते हैं, सिर्फ अपने अंदाज से रखना चाहते हैं, तो ये सिलेक्शन आपने बनाया है, सिलेक्शन पर एक बार क्लिक कर दें तो ये जो इसके पॉइंट्स ये रोटेशन वाले हो जाएंगे। रोटेशन वाले उसके बाद इसके किसी भी एक पॉइंट को, कॉर्नर को पकड़ के आप ऐसे रोटेट कर सकते हैं। उसके बाद इंटर कर दिए तो ये तब भी क्रॉप हो जाएगा। तो ये था इस क्रॉप टूल का काम। तो गाइस ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। थैंक यू।